जय हिंद दोस्तों। आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। पंचाल घाट मेला रामनगरिया उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद। सबसे बड़ा सवाल यहाँ के दुकानदारों को तो छोड़ दीजिए, हमारे कल्पवासियों का उठा है कि 25 तारीख को मेला रामनगरिया का उद्घाटन माननीय जिला अधिकारी महोदय के द्वारा फीता काट कर दिया गया। आदि अधूरी तैयारियों के बीच ये योगी जी का राज उत्तर प्रदेश है। हमारे सतगिरी महाराज के पास शिकायतें पहुंची हैं, तो आज उन्होंने राउंड लगाया, तो कहीं लाइट नहीं है, तो कहीं पानी पीने का नहीं है, तो कहीं लेटरिन की व्यवस्था नहीं है, तो दुकानदार भाई क्या रोजी रोटी कमाएंगे? क्या कल्पवासी यहाँ पर अपनी पूजा पाठ करेंगे जो हर तरीके से गंदगी के बिना पानी की तरफ है? ये व्यवस्था हुई है। सबसे पहले हमारी साध्वी जो एक माता जी हैं, उनको लिए भी यही स्थिति बनी हुई है। जगहें घिरी गई हैं। लोगों ने दबी आवाज में एक बात कही है कि हर तरफ चल रहा है पैसा। भ्रष्टाचार तो योगी राज में बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन सबसे ज्यादा सबसे चरम पर भ्रष्टाचार योगी राज में ही नजर आ रहा है। उनके अपने ही कर रहे हैं। आइए सतगिरी महाराज से जानना चाहूंगा। महाराज जी, अभी आप राउंड पे आए, आपसे भी कई लोगों ने कहा ना लाइट है, ना पीने का पानी है, ना बाथरूम है, ना व्यवस्था। उद्घाटन डीएम ने कर दिया है, उसमें आप भी शामिल हो गए। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इसीलिए निकला हूँ व्यवस्था को देखते हुए, और मैंने उनको व्यवस्थापक को भी फ़ोन करके बताया है, कर्मचारियों को। न पानी की व्यवस्था बहुत कम है, अभी नल कम से कम इस क्षेत्र में गंगा जी के छठी सीढ़ी के किनारे कम से कम अभी 10 से 15 नल लगें तब पूर्ति होगी, और कम से कम 10 से 20 के बीच में शौचालय लगें तब तो पूर्ति क्या होगी। महाराज जी केवल छठी सीढ़ी आपकी है इसलिए आप यही राउंड में हैं? पूरा कल्पवास के आप अध्यक्ष हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पूरे मेले को देखते हुए आया हूँ जी। कि उधर सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं पर्याप्त। जहाँ जहाँ अभी बीच में भी जैसे सीढ़ी नंबर 5 है, वहाँ पर भी व्यवस्था वहाँ पे देख के एक के आए। सामने भी व्यवस्था नहीं। मैं अभी सब जगह कवर करके आया तो मालूम पड़ा महाराज जी निकले हुए हैं राउंड पे इसीलिए। जी, मैं पूरे मेले का भ्रमण कर रहा जी, हूँ, तो इसके ऊपर और किसको मैं जिम्मेदार जानते मानेंगे? इसको प्रशासन को जिम्मेदार, तो क्योंकि प्रशासन को बेवला आप हर बार शिकायतें करते रहे हैं। क्या मैं कहीं ना कहीं कमजोरी हमारी है कि हम जो अध्यक्ष होने के बावजूद सुनवाई नहीं है? क्यों नहीं कार्रवाई होती है, चाहे वो ऐसा कोई भी हो? इस मेले में राजनीति तरीका से हो रही है। तरीके से हो रही है, हाँ, थोड़ा बहुत तरीका समझाएंगे? हाँ, बहुत अच्छी तरीका से, क्योंकि ये मेला राजनीति की तरफ बढ़ रहा है। जी। इसमें लोग खुरापात करते हैं, और जो संत 1 महीना के लिए कल्पवास करने आते हैं, उनकी भी उस पे ठेस पहुँचाते हैं, और उनको भड़काया जाता है कहीं किसी तरीक़ा से। तो ये सब मेले में नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। मैंने जिलाधिकारी को आज फ़ोन करके अवगत कराया है कि संतों के बीच बैठकर एक मीटिंग कर ली जाए। जो अभी रसीद कट रही है आपके क्षेत्र में, कई लोगों की शिकायत आई है कि जब मड़ैया लगी हुई तो रसीद कटने का क्या मतलब है? वो रसीद अवैध रूप से क्यों कट रही है, आपको जानकारी है क्या? ऐसा है, अवैध रूप से नहीं, रसीद इसलिए कट रही है, उनके पैसे जमा किए जाते हैं, क्योंकि वो लोग बल्ब और होल्डर खोल के ले जाते हैं बाद में। जी, यानी सुरक्षा के सिक्योरिटी के तौर पर। देखिए, सिक्योरिटी। एक तो सबसे बड़ा काम हो गया कि रसीद क्यों कट रही है कि पिछली बार यही संत महात्मा खड़े हुए, यही हमारे महाराज जी खड़े हैं। क्या कहा था कि कल्पवास खत्म होगा तो वहां से घास फूस से लेकर अपना पंडाल और गंदगी दूर करके जाएंगे। मैंने 10 दिन बाद न्यूज दिखाई दी, यही संत महात्माओं की लेटरिन यहाँ 10 दिन बाद गंगा माँ गंगा की गोद में पड़ी दिखी हुई। क्यों नहीं सफाई की गई? क्योंकि इन्होंने कल्पवास किया था, ये कसम खा के गए थे। वो कसम संत महात्माओं की यहाँ पर खत्म हुई है, और आज वही स्थिति बनी है। तो सिक्योरिटी के नाम पर पैसे जमा किए जाएंगे, बाद में क्या वापिस होंगे? वापस पैसे अगर होल्डर बल्ब देते हैं वापस ये, जी, तो इनके पैसे पुनः वापस किए जाएंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि आजकल जमाना बड़ा खराब है। हम तो सामने सामने आंख में से काजल निकाल लेते हैं, योगी जी का राज हो या हमारा राज हो। सवाल होता है कि सच्चाई यही है। महाराज जी राउंड पर निकले हैं, तो 2 दिन के बाद फिर स्थिति करेंगे, और जिलाधिकारी महोदय में संपर्क करूंगा कि यहाँ के व्यवस्थापक ने क्या व्यवस्था की। जो दुकानदार भाई से लेकर कल्पवासी नाराज नजर आए, तो हमारे अध्यक्ष महोदय राउंड पर निकले तो इन्होंने सच्चाई बताई। ना तो लाइट है, ना लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था, ना पीने के पानी की व्यवस्था, तो रसीद कटी है सिक्योरिटी की। आइए, अब आप कहाँ पे निकलेंगे, क्या व्यवस्था, क्या मेला, क्यों आज क्या दिन हो गए उद्घाटन के? आज मेला के तो 25 जनवरी से मेला प्रारंभ, 4 दिन हो उद्घाटन गए। आज 4 दिन। 15 दिन तक अभी दुकानें नहीं संभल पाएंगी, ना कुछ संभल पाएगा, तो मेला कितने दिन का रह गया आपका? और ये मेला जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया था कि ये 1.5 माह का टेंडर किया जाए। जी। जो भी है कि व्यवस्थाएं मेला लगने से 15 दिन पहले इनकी सब सारी व्यवस्थाएं, नल, शौचालय और बिजली, हर बार जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दिया जाता है, अवगत भी कराया जाता है कि ये 3 चीजें मेला में अनिवार्य हैं। बिल्कुल। तो अनिवार्य के नाते इनको मेला लगने से पूर्व ही 2-4 दिन पहले ये करा दिया जाए, जिससे ये अव्यवस्था ना फैले मेले में। बिल्कुल अव्यवस्था ना पहले। एक शिकायत और आ रही है, जिस तरीके से हमारे ये खड़े हुए हैं, या हाई खड़े हैं, ये हम खड़े हैं, कि महाराज जी ने आटे हाँ भाई, उनको जो है 5 आदमी जा रहे हैं, उनको झूला झुला देना, उनका पास दे दो। इसको लेकर के शिकायत तो हमारे बब्बा गुरु ने इस बात कही है कि अगर अब की बार ऐसा हुआ तो मैं इसके लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे, और आंदोलन पर भी खड़े होंगे। आंदोलन अब की बार तो बड़ा अच्छा रहा है। संत महात्मा को कोई काम नहीं है, कल बात बिल्कुल नहीं है। कभी उद्घाटन वाले दिन आंदोलन था, तो कहीं उससे पहले आंदोलन, तो कहीं बैनर फट रहे हैं, तो किसी के झंडा उखड़ रहे हैं। आखिर ये क्या होता है?
ऐसा है, ये सब मैंने आपको अभी बताया था कि ये राजनीति मेला चल रही है। जी। इसको संत कल्पवास में अगर समझे तो कल्पवास हमारे श्री महाराज योगेश्वरानंद गिरी जी महाराज जो जूना खाड़े के मंत्री थे, इस मेले की पूरी 3 समितियां बनाई थी, तो महाराज जी के ही द्वारा बनी थी। पहले एक ही समिति थी और मेला बड़ा अच्छे तरीके से था। ठाकुर सोमवंशी थे, उन्होंने इस मेले को बहुत अच्छी तरीके से सजाया चलाया। उसके बाद मेला बढ़ता गया, दिन हर साल हर वर्ष इस मेला को बढ़ोतरी होती जा रही है। और रही बात उस मनोरंजन केंद्र की, तो हमारे गुरु जी ने ये जब समिति बनने से पहले ही शासन से ये मांग की थी कि हमारी मोहर जूना अखाड़े की मान्य रहेगी इस मेले में, चाहे वो मनोरंजन केंद्र हो, चाहे वो प्रशासन की जगह हो, चाहे वो कहीं पे हो। तो जिलाधिकारी महोदय से बात होगी, जो व्यवस्था है वो सही करी जाएगी। हाँ, जिलाधिकारी महोदय से अब फोन करके बताया है कि एक संतों के बीच बैठ के एक मीटिंग कर ली जाए, जो अव्यवस्था है उनको तुरंत ही स्वस्थ की जाए और जल्दी जल्दी इन कल्पवासियों और संतों को उच्च व्यवस्था माता जी के बारे में मैंने आपको पिछली बार भी किया, तो आपने बड़ा सहयोग किया था उनका। इस बार बात हुई, अभी भी माता जी परेशान है, उनकी जगह घेर ली है, बहुत बेचारी परेशान, कितनी उम्र की है और केवल महिलाएं उनके साथ में हैं। माता जी की व्यवस्था रही बात, मैंने बात की थी तो मुझे समय नहीं मिल गया, मुझे पीलीभीत जाना पड़ा और मैं माता जी को देखने के लिए आज मैं जाऊंगा, उधर राउंड लगाऊंगा और देख के उनकी व्यवस्था को जो जैसी है उसकी व्यवस्था के लिए पूर्ण की जाए। बहुत ही अच्छी देखिए, यही है सतगिरी महाराज जो आवाज उठाने के लिए निकल पड़े हैं, तो नाव पे जाकर अपना कर्तव्य भी पूरा कर रहे हैं, तो अपनी पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। तो माता जी के पास जाने का वादा किया, तो इन्होंने एक सच्चाई ये भी कही कि वास्तव में व्यवस्था पूरी नहीं हो पाई है। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय जी, ये कल्पवास है और संत महात्मा भी सुन लें कि कल्पवास होता है केवल जाप और तप के लिए, कल्पवास ना होता है कि हम लोग मनोरंजन के लिए या हम लोग अपना पिकनिक या किसी प्रकार से पार्टी बनाएं। आज की बात सुबोध साथ के साथ, जय हिंद, जय भारत। रामनगरिया पंचाल घाट जिस तरीके से आधी अधूरी तैयारियों के बीच जिलाधिकारी महोदय द्वारा उद्घाटन कर दिया गया। सत्यगिरी महाराज राउंड पर निकले, ना तो लाइट की व्यवस्था हुई, ना पानी की, दुकानदार परेशान नजर आए, तैयारियां पूरी नहीं हुई, फीता काट कर उद्घाटन कर दिया गया जिलाधिकारी महोदय के द्वारा। तो क्या ये योगी जी का राज स्थिति आप देख सकते हैं। ये पंचाल घाट फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश है। हमारे सत्यगिरी महाराज राउंड पर आए तो लोगों की नाराजगी नजर आई, ना पानी की व्यवस्था हुई, ना लाइट की व्यवस्था, तो आप देख सकते हैं। ना पानी व्यवस्था, ना मतलब लैट्रिन। क्या नाम है, क्या व्यवस्था हुई यहाँ पे कुछ भी अभी नहीं, क्या नहीं है बताइए। ना नल है, ना कोई बल्ब है, लाइट है, ना कोई लैट्रिन। ये देखिए, जब शिकायत पहुंचती है सतगिरी महाराज राउंड पर निकले तो इन्होंने तुरंत आलाधिकारियों तो यहाँ के कर्मचारियों से संपर्क किया। तो सवाल उठता है कि आधी अधूरी जब तैयारियां हुई तो मेला रामनगरिया का उद्घाटन क्यों किया गया, क्यों नहीं पहले से की गई तैयारी। तो कल्पवासी परेशान, तो दुकानदार भाई भी नाराजगी दिखाते नजर आए। इस वक्त आप देख सकते हैं आज की बात पर ऐसा इनके 5-5 फीट के टुकड़ा लगवाए थे दोनों नल, और इस नल को उखाड़ के तय करवाए तो जाए और नल थोड़ा और बढ़वाए। कुछ ना बेचारे परेशान है सबके सब साथ। जा एक मिस्त्री पकड़ के लाओ और इनके यहाँ शंकर लाए के पहले लाइट लगवाओ। पहले तो लाइट लगवाइए। जी 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 महाराज जी, सत्य वचन। और जो गिरफ्त लोग होंगे वे अपने बल्ब होल्डर मंगा लें या तो फिर पर्चा कटवा लें। सतगिरी महाराज ने पूरे मेला का राउंड किया, तो यहाँ पर हमारी दादी माता जी हैं। हर वर्ष परेशानी हुई तो सतगिरी महाराज ने ही पूरा सहयोग किया। इस बार वही परेशानी नजर आई, चाहे वो मेला व्यवस्थापक के द्वारा हो, चाहे हमारे कोई महाराज या संत के द्वारा हो। लेकिन सतगिरी महाराज ने आश्वासन भी दिया, तो आज राउंड पर भी आए। तो मैं यही चाहूँगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो छोड़िए, पहले माताओं को तो बचा लीजिए, फिर ये करिए। ये हमारा हिंदुस्तान के अंदर फर्रुखाबाद पंचाल घाट योगी जी का कुछ ना बेचारे परेशान है सबके सब साथ। जा एक मिस्त्री पकड़ के लाओ और इनके यहाँ शंकर लाए के पहले लाइट लगवाओ। पहले तो लाइट लगवाइए। जी 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 महाराज जी, सत्य वचन। और जो गिरफ्त लोग होंगे वे अपने बल्ब होल्डर मंगा लें या तो फिर पर्चा कटवा लें। ऐसा इनके 5-5 फीट के टुकड़ा लगवाए थे दोनों नल, और इस नल को उखाड़ के तय करवाए तो जाए और नल थोड़ा और बढ़वाए। कहाँ पर बच्चे पालेंगे, क्या रोजी रोटी कमाएंगे। तो मेले का उद्घाटन कर दिया गया है आनंद फानन में, तो कहीं नहीं हुई पूरी तैयारी। तो मेला अधिकारी महोदय ने क्या कार्य पूरा किया आप देख सकते हैं। खोया पाया शिविर की पूरी तैयारी हुई, तो प्रशासन भी पूरा सतर्क हुआ।
दुकानदारों में थोड़ी नाराजगी नजर आई कि पर्ची कटने के बाद दुकानों में नहीं हुई तैयारी, तो हमारे जिला अधिकारी महोदय ने आधी अधूरी तैयारियों के बीच उद्घाटन कर दिया फीता काटकर। तो दुकानदार परेशान, कहां से रोजी रोटी कमाएंगे। जिला छोड़कर, अपना क्षेत्र छोड़कर मेला रामनगरिया में 2 बच्चों के जून की रोटी कमाने के लिए आते हैं। तो यह स्थिति पंचाल घाट है, तो ये योगी जी का राज है, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। आप देख सकते हैं हर कोई तैयारियों में लगा, तो 15 दिन का ही मेला रह जाता है, तो खर्चा पूरा 1 महीने का आता है। तो कहाँ कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे। हाल है मेला मार्केट का, रामनगरिया पंचाल घाट उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद। आधी अधूरी तैयारियों के बीच मेले का उद्घाटन जिला अधिकारी महोदय ने फीता काट कर दिया। तो ये स्थिति बनी हुई है। दूर दराज जिलों से आए दुकानदार भाई क्या रोजी रोटी कमाएंगे, क्या बच्चों को पालेंगे। 15 दिन का मेला रह जाता है, रसीद कट चुकी है, पैसा पहुंच गया है, तो कहीं ना कहीं कमीशन भी चलता है योगी जी के राज में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। ये देख सकते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया, तो चरम पर नजर आया ये फर्रुखाबाद पंचाल घाट का हाल है। सभी दुकानदार भाई अपने काम पे लगे हुए हैं, कम से कम 5 से 10 दिन और लगेंगे। तो मेला कितने दिन का रह गया है। उद्घाटन 25 तारीख को जिला अधिकारी महोदय ने कर दिया है, तो खाना पूर्ति कर दी गई है। ये योगी जी का राज है उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद। जिधर भी निगाह डालेंगे दुकानों में भी काम चल रहा है। आधी अधूरी तैयारियों की जिला अधिकारी महोदय ने उद्घाटन कर दिया मेला रामनगरिया का। तो आगे ठेकेदार मेला जो इंचार्ज हैं उन्होंने क्या किया, तो दूर दराज से अपने रोजी रोटी के लिए मेला में 1 महीने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो सवाल उठता है क्या रोजी रोटी कमाएंगे, क्या अपनी दुकानदारी करेंगे या बच्चे पालेंगे। ये देख सकते हैं जिला अधिकारी महोदय ने आधी अधूरी तैयारियों के बीच मेले का उद्घाटन कर दिया। पर्चियाँ कटने लगी, दुकानदारों के ठेके भी हो गए, तो कमीशन के नाम पर कहा सुनी भी हो रही है। तो ये मेला रामनगरिया योगी जी का राज उत्तर प्रदेश है। ये फर्रुखाबाद पंचाल घाट आधी अधूरी तैयारियों के जिला अधिकारी महोदय ने किया मेले का उद्घाटन। तो योगी जी का राज है। कहीं ना कहीं दुकानदारों में नाराजगी दिखी।